तो नमस्कार। जैसे कि मैंने इस सीरीज़ की प्रारंभ में कहा था कि आजकल जो जॉब हैं वो गवर्नमेंट में उतने नहीं हैं और प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादातर जॉब मिलते हैं। और समस्या ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब मिलते हैं उसमें हमारा कोर्स नहीं पूछा जाता है जो हमने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है। उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल देखी जाती है क्योंकि उसमें केवल आपका इंटरव्यू होता है। और ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये कहीं पढ़ाई नहीं जाती हैं। इसीलिए जो लोग एकेडमिकली अच्छे करते हैं वो सामान्यतः जब प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देते हैं तो उनको सॉफ्ट स्किल्स का ज्ञान ना होने की वजह से वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं या अपनी जो सीवी है वो उतनी अच्छी वो बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिनों लगभग नेट के ऊपर बहुत सारे विज्ञापन देखे, हजारों विज्ञापन देखे और उनमें से 41 पॉइंट ऐसे निकाले जो सॉफ्ट स्किल के रूप में अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग पोजीशंस के लिए चाहिए जाती हैं, मांगी जाती हैं। और उन 41 पॉइंट को क्लब करके हमने 16 ग्रुप बनाए और उन 16 ग्रुप में उन सॉफ्ट स्किल्स को डाला। तो ये जो सॉफ्ट स्किल के 16 वीडियो हैं वो इसीलिए इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर ये 16 स्किल्स किसी के पास हैं वो इन वीडियोस को देखते हैं, इन स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं, परस्यू करते हैं, इनको धार देते हैं, अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही वो प्राइवेट सेक्टर में भी उतने ही सफल हो सकते हैं जितनी सफलता वो चाहते हैं। तो आज की जो सॉफ्टवेयर स्किल है वो है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंशियल होना, मतलब दूसरे को प्रभावित करने वाला होना। ये इन्फ्लुएंशियल शब्द आजकल बहुत चल रहा है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो वहाँ एक शब्द आजकल यूज़ होता है इन्फ्लुएंशियल मार्केटर। उसमें ऐसे लोग जो अपने आप को मानते हैं कि वो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं वो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का काम करते हैं। वो ऐसे ब्रांड्स को, ऐसे प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं जैसे सेलिब्रिटी करते हैं, जैसे फिल्म के स्टार हैं, क्रिकेट स्टार हैं, या दूसरे खिलाड़ी हैं, या दूसरे लोग हैं जिनने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल हैं ये कैसे सोशल मीडिया पर डिसाइड होता है, तो जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, उतना बड़ा वो इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। तो जिसको जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उनके वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लिखी बातों को पढ़ रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं और उन्हें बहुत सारी कंपनियां अच्छा पैसा देती हैं और वो उनसे अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का पब्लिसिटी कराती हैं। तो ये इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन हैं ये केवल सोशल मीडिया में नहीं चलता है। अगर हम देखें परिवार में, समाज में, तो वहाँ भी इन्फ्लुएंशियल लोग हमेशा से रहे हैं जिनका प्रभाव बाकी लोगों पे रहता है। हमारे दोस्तों में भी कोई ना कोई एक दोस्त इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि बाकी दोस्तों पे उसका प्रभाव रहता है। तो जब प्राइवेट कंपनियां भर्ती करती हैं, अपना जॉब निकालती हैं, तो वो कैंडिडेट में ये पावर देखना चाहती हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल है कि नहीं है। पहले हम मानते थे कि जो मुखिया है वो ही इन्फ्लुएंशियल है, पर ऐसा नहीं होता है। मुखिया कई लोग जन्म से हो सकते हैं, कई लोग पद से हो सकते हैं, कई लोग किसी और कारण से हो सकते हैं, पर वो इन्फ्लुएंशियल हैं या नहीं हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कुछ सॉफ्ट क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, पहली बात है वो है सपोर्ट नेटवर्क। जैसे मैंने कहा, आज इन्फ्लुएंशियल हम उसको मानते हैं जिसके सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्विटर के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, लिंक्डइन पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या दूसरे और किसी प्लेटफार्म पे हैं। तो वो सोशल सपोर्ट नेटवर्क उनका होना चाहिए,
तभी वो इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। और ये कौन लोग बन सकते हैं? जो गुड एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं, जिनमें कोई विशेष स्किल होती है, जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं उनकी सफलता से, उनके पद से, उनके कम्युनिकेशन स्किल से। तो उनका एग्जाम्पल, उदाहरण उनको सेट करना पड़ता है। अगर उनके पास खुद का उदाहरण नहीं है तो वो इन्फ्लुएंशियल नहीं बन सकते हैं। बिल्ड कमिटमेंट बिटवीन योर सेल्फ एंड योर टीम मेंबर्स। तो आपको कमिटेड होना पड़ता है अपने बारे में भी और अपनी टीम के बारे में भी, अपने फॉलोअर्स के बारे में भी। आप उनको मिसलीड नहीं कर सकते हैं। आप मिसलीड करते हैं, कमिटेड नहीं हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो वो भी इथिकली भी और सोशली भी गलत हो जाता है। डेवलप ए गुड रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयज़। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं या आपके इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए, तभी आप उनको प्रभावित करने की क्षमता रख सकते हैं। गेट टू नो योर टीम मेंबर्स। तो टीम मेंबर्स को जानिए, उनके परिवार के बारे में जानिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उनके अच्छे बुरे के बारे में जानिए, अभी वो किस चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, उनका कैरियर गोल क्या है, उनके पर्सनल गोल क्या है। जितना ज़्यादा आप उन्हें समझेंगे उतना ज़्यादा आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। प्रैक्टिस इफेक्टिव नॉन वर्बल क्यूज़। हमेशा कहने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, पिताजी दो तरह के होते हैं, आप सब बच्चे रहे हैं, आप जानते हैं। एक बाप वो होता है कि जब वो घर में आता है तो सब बच्चे सब काम छोड़ के अपनी किताब कापी लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो उन्हें उल्टी पकड़ी हो हड़बड़ी में, टीवी बंद कर देंगे, खेलना बंद कर देंगे, जहाँ जैसे हैं वो वहाँ बैठ जाएंगे। दूसरा बाप ऐसा होता है जो घर में ही है, बोल नहीं रहा है पर उसका प्रभाव है, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बॉस भी इसी तरह दो तरह के होते हैं। एक बॉस वो होता है जब ऑफिस में होता है पूरे तनाव में लोग काम करते हैं, और एक बॉस वो होता है जो हमेशा लोगों के साथ रहता है पर वो अपना सटल प्रभाव छोड़ता है, सूक्ष्म प्रभाव छोड़ता है। तो नॉन वर्बल क्यू, हमेशा चीखने चिल्लाना, लोगों को धमकाना ज़रूरी नहीं होता है। डेमोस्ट्रेट ओपननेस। जितने ज़्यादा आप ओपन होंगे उतने ज़्यादा आप इन्फ्लुएंशियल होंगे, क्योंकि जो क्लोज्ड लोग होते हैं वो डरे हुए लोग हैं। वो सोचते हैं कि कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले, कोई ऐसी अनकंफर्टेबल बात ना कह दे, तो वो बहुत ओपन नहीं होते हैं। पर जो इन्फ्लुएंशियल है वो ओपन होना उसकी एक क्वालिटी है। बी पैशनेट। पैशनेट रहिए, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत लगन के साथ काम करिए, तो निश्चित ही आप उस फील्ड में सफलता पाते हैं और आप इन्फ्लुएंशियल रहते हैं। क्लियरिटी एक्सपेक्टेशंस। दूसरों से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें बहुत क्लियरिटी जितनी होगी उतना सेटिस्फेक्शन आपको आएगा। जितनी क्लियरिटी कम होगी उतना ही डिससेटिस्फेक्शन आपको आएगा। इन्फ्लुएंस विद करेक्टर। अपने चरित्र से प्रमाणित करिए, और चरित्र की जो परीक्षा है वो कठिन परिस्थिति में ही होती है। अगर सपोज करिए आपको बेईमानी करने का कोई अवसर नहीं है, तो आपकी ईमानदारी को कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। यदि आपको लड़ाई करने का मौका नहीं मिला है तो आपकी स्ट्रेंथ को कभी टेस्ट नहीं किया गया। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने जो अपनी रचना की है, जिसमें हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर, जब मनु प्रलय के बाद हिमगिरी के ऊपर बैठे हैं, तो कामायनी में, तो ये अलग अलग लोगों ने उनके करेक्टर को डिफाइन किया है। फिल्म में भी आप देखते हैं कि जो हीरो जिसको आप मानते हैं वो अपने करेक्टर से ये बात सिद्ध करता है। फिर है बैलेंस ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। कब आपको अपनी ताकत दिखाना है, अपना पावर दिखाना है, और कब आपको ऑटोनॉमी, दूसरों को अधिकार देना है, दूसरों को आपको लिबर्टी देना है। तो इसमें एक बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऑटोनॉमी वाले हैं या आप बहुत
अथॉरिटी वाले हैं। तो ये बैलेंस जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। थिंक बिग फॉर अदर्स। देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता है। अगर कोई सोचता है कि वो अकेले सफल हो और बाकी लोग सब असफल हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जितने लोग सफल हुए हैं वो तभी सफल होते हैं जब उनके साथ के भी बाकी लोगों को वो सफलता में मदद करते हैं। आज भी आप देखिए, जो बिलियनियर्स हैं, मिलीनियर्स हैं, वो कौन लोग हैं जिनने अपनी टीम को भी वो मौका दिया कि वो उनके साथ साथ वो भी सफल हों। तो दूसरों के संबंध में बड़ा सोचिए, उनके हित की बात सोचिए। सर्व अदर फर्स्ट। दूसरों को पहले मौका दीजिए, आप बाद में लीजिए। नहीं तो पता लगा कि आप पहले ले रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं। बिलीव इन योर टीम मेंबर्स। देखिए, टीम में एक भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। टीम किसको कहते हैं? भीड़ और टीम में क्या फ़र्क है? जैसे रेलवे स्टेशन पे लोग खड़े हुए हैं प्लेटफार्म पे, वो भीड़ है क्योंकि उन्हें अलग अलग दिशा में जाना है। टीम एक ही दिशा में जाती है। तो टीम बनाइए, उनके लोगों में भरोसा रखिए अपनी टीम में कि आप बेस्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपके टीम मेंबर कॉम्पिटिबल नहीं हैं, तो आपका भरोसा उनमें नहीं होगा। प्रोवाइड ए चांस फॉर स्मॉल विन्स। छोटी छोटी जीत, उसको सेलिब्रेट करने के मौके ढूंढिए ताकि टीम में उत्साह बना रहे। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि साल में एक बार ही हम सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं। छोटी छोटी, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में जीतते हैं तो जीत की आपको आदत बन जाती है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में हारने लगते हैं तो आपको हार की आदत बन जाती है। प्रोवाइड ए चांस फॉर स्मॉल विन्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है। अगला है हेल्प अदर्स फाइंड देयर वॉइस। दूसरों को मौका दीजिए कि वो अपनी बात कह सकें, वो अपना ओपिनियन रख सकें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही बोल रहे हैं। तो मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, हमेशा डायलॉग होना चाहिए। दो लोग आपस में जैसे बात करते हैं, दोनों को बराबर। सो कॉम्पिटेंस। आप अपने कॉम्पिटेंस को शो करिए। जब कठिन घड़ी आती है तब ऐसा नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरें, आप अपनी टीम को आगे करने की कोशिश करें। नहीं, आप आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप आगे आके परिस्थिति का सामना करिए, तो टीम के लोग डेफिनेटली आपके साथ आगे रहेंगे। तो ये जो कॉम्पिटेंस है वो तभी शो होता है जब उसका मौका हो। अगर मौका नहीं है तो कोई कॉम्पिटेंस शो नहीं होता है। स्टे हम्बल। हमेशा एरोगेंस नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको विनम्र होना चाहिए। विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप डरे टिमिड दब्बू बने रहें। विनम्र होने का अनुभव है कि आप किसी दूसरे की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप अपनी इज्जत करते हैं। आप उससे विनम्रता से, बराबरी से बात करते हैं। और बिल्ड ट्रस्ट। आप भरोसा बनाइए। जितने ज़्यादा भरोसेमंद आप होंगे उतने बड़े इन्फ्लुएंशियल आप होंगे। तो ये जो लीडर है, जो इन्फ्लुएंशियल है, लीडर किसको कहते हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने लीडर की बहुत अच्छी परिभाषा दी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। हमारे शरीर में जितने अंग हैं वो एक टीम है, पर खाने का काम अकेला मुंह करता है। पर तुलसीदास कहते हैं कि जो मुखिया है वो मुंह के समान होना चाहिए, जो अकेला खाता है पर उस अंग को उतना ही पोषण देता है जितने की उसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उसकी किसी के साथ दोस्ती है और उसको ज़्यादा पोषण दे रहा है और किसी के साथ दुश्मनी है तो उसको कम पोषण दे रहा है। तो टीम में भी आपको ये बात लाना पड़ेगी कि पूरी टीम को लेके आप चलें। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल है, अगर आप अपने आप को लीडर के तौर पे, प्रभावित करने वाले के तौर पे स्थापित करना चाहते हैं, तो आप में ये सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आज हम इस सीरीज को ख़त्म कर रहे हैं। और कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लोग या तो जॉब में हैं और अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, और या वो नया जॉब पाना चाहते हैं, प्लेसमेंट चाहते हैं, या एग्रीकल्चर
फील्ड में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा माध्यम है जहां ये सब उनको स्किल्स सिखाई जाएगी और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हमारा अलग से कोई श्रेय नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होते हैं तो वही हमारा पारिश्रमिक है और वही हमारी सफलता है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ई फसल कर्मा सेतु प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करें। आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में सब्जेक्ट लिखिए। आप अपनी कमजोरियां जो हैं, आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं उनको लिखिए कि किस तरह से आप अपने आप से जूझ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके समाधान आपको दूं। तो आइए मिलके आगे बढ़ते हैं और टीम के साथ सफल होने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।